अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर वाइल लूप पे है। पहले हम देखते हैं कि वाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है वो किस तरह का होता है। वाइल लूप का सिंटैक्स जो है वो इस तरह कुछ लिखा होगा। पहले वाइल का कीवर्ड यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद लूप रेपिटेशन कंडीशन आ जाती और फिर स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। लूप रेपिटेशन कंडीशन क्या होती है? ये ऐसी कंडीशन होती है जो कि लूप को कंट्रोल करेगी, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट जो कि लूप में बार बार रिपीट होनी है अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है। यानी ये लूप रेपिटेशन कंडीशन ये ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट्स जो है ये रिपीट होंगी एग्जीक्यूशन में, ठीक है। तो इसी में ही एक नई चीज़ ऐड की गई कि इनफाइनाइट लूप भी होते हैं कुछ, ठीक है। इनफाइनाइट लूप वो लूप होते हैं जिनकी कंडीशन जो है वो ऑलवेज ट्रू रहती है, वो स्टॉप नहीं करते। तो ऐसा कोई भी लूप आप यूज़ मत करें, इससे आपके जो है वो सिस्टम को नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि अक्सर औकात कुछ ऐसा लूप भी लग जाता है, इनफाइनाइट लूप ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे जो है वो कंपाइलर जो है वो रुक नहीं पाता। तो फिर वो या तो आपको कंप्यूटर शट डाउन करना पड़ेगा, तो या आपको उसकी प्लग जो है वो वैसे निकालना पड़ेगा। अक्सर औकात कंपाइलर जो है वो फिर की प्रेस करने से भी स्टॉप नहीं होता। तो इनफाइनाइट लूप से बचना है आपने। वाइल लूप की एक हम डायग्राम के ज़रिए इसको देखते हैं। ये एक एग्जांपल लिखी गई है वाइल लूप की। अब इसमें तीन आपको जो है वो मेन पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे: कंडीशन, काउंटर एंड कोड, ठीक है। कोड तो हमारा ये आ गया, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर वाइल कीवर्ड और आगे ब्रैकेट्स में लूप रेपिटेशन कंडीशन लिखी गई है। वाइल इनटू क्या लिखा गया जी कि आई लेस देन 5। अब ये कंडीशन लग गई कि जब तक आई 5 से लेस रहेगा ये कंडीशन चेक होती रहेगी। पहले कंडीशन चेक हुई, फिर आगे जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें देखते हैं सी आउट प्लीज़ इनपुट आर नंबर। अब यूज़र को अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट हुआ नज़र आएगा, प्लीज़ इनपुट अ नंबर। सी इन आपको पता है इनपुट यूज़र से लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें सी इन जो वैल्यू यूज़र जो है वो इनपुट करेगा वो num1 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद टोटल एक वेरिएबल है, टोटल में कौन सी वैल्यू होगी? टोटल की प्रीवियस वैल्यू प्लस num1 की वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू प्लस हो जाएगी। अभी टोटल 0 था तो टोटल में num1 की वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सी आउट एंड एल करवा दिया, ठीक है। एंड एल क्या मतलब कि इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आई प्लस प्लस होगा। यानी अब आई में क्या हो जाएगा जी, ये काउंटर लगा हुआ है, आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा ये कंडीशन चेक होगी, फिर स्टेटमेंट्स चलेंगी और आई ये तब तक चलता रहेगा जब तक आई जो है वो 5 से लेस रहेगा, ठीक है। अब हम इसको एक मज़ीद एग्जांपल से देखते हैं। पहले हम लॉजिक देख लेते हैं वाइल लूप की, कि वाइल लूप की लॉजिक क्या है, ठीक है। जैसा कि हमने स्टार्ट में भी देखा था जब हम टाइप्स की सिर्फ डिस्क्रिप्शन को रीड कर रहे थे, कि वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक की जाती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी और फिर जो है वो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल दोबारा कंडीशन पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो ये स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है जी, कंट्रोल प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर आ जाता है, ठीक है।
अब एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको देखते हैं। इंट जे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जे इनिशियलाइज करवाया गया। जे को वैल्यू क्या दी गई है जी? -5। ठीक है, यानी ये डेफिनेशन हो रही है और ये इनिशियलाइजेशन हो रही है। अब जे एक वेरिएबल है, इंटीजर उसकी टाइप है, उसको -5 वैल्यू दी गई। अब यहाँ से वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है। वाइल जे लेस देन आर इक्वल टू 0, कंडीशन क्या लगाएगी कि जब तक जे की वैल्यू है 0 से लेस रहे या 0 के बराबर आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तब तक ये जो है कंडीशन चेक होती रहेगी। सी आउट में क्या आएगा? सिर्फ जे वेरिएबल और जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, यानी जे में इंक्रीमेंट हो रहा है। कौन सा इंक्रीमेंट हो रहा है? जे प्लस प्लस वाला। तो अगर बाद में प्लस प्लस आए तो उसका मतलब होता है पोस्ट फिक्स। ठीक है, तो इधर आप जे प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 की जगह जे प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम की आउटपुट है। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू उसकी -5, फिर -4, -3, -2, -1 और 0 के बाद जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई। ठीक है, इसको हम इधर एक फ्लो चार्ट से देखते हैं। स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, जे की वैल्यू -5 थी। इसके बाद जो है फॉल्स एक कंडीशन रखी गई और एक ट्रू कंडीशन रखी गई। ठीक है, ये डायमंड साइन आपको पता है, ये कंडीशन के लिए होता है। ठीक है, डिसीजन के लिए होता है। यहाँ पे क्या डिसीजन लिया जा रहा है कि जे लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जे चूँकि -5 है, यहाँ पे चेक हुआ कि जे यानी इधर -5 जो है वो 0 से लेस भी है। ठीक है, और 0 के इक्वल भी नहीं है, तो कंडीशन हमारी ट्रू होती है। प्रिंट जे कर देते हैं। जे की वैल्यू क्या है जी? वो -5। ठीक है, अब प्रिंटिंग के बाद, आउटपुट शो होने के बाद कंट्रोल जो है वो कंडीशन में जाता है, काउंटर में जाता है। ठीक है, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1। अब यानी जे की जो पुरानी वैल्यू थी उसमें एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दिया गया। अब वैल्यू जे की हो गई -4। अब यहाँ पे दोबारा -4 लेस देन और इक्वल टू 0 यहाँ पे चेक हुआ तो दोबारा कंडीशन ट्रू होती है, क्योंकि -4 अभी भी 0 से लेस है। यहाँ पे फिर कंडीशन ट्रू होती है, प्रिंट जे, तो जे की वैल्यू -4 थी, -4 प्रिंट होगी। इसी तरह ये वैल्यूज़ प्रिंट होती रहेंगी। अब जब हमारे पास 0 आ जाएगा तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। अब 0 के बाद इधर देखा जाता है जे प्लस 1 किया जाता है। ठीक है, 0 + 1 करेंगे तो जे की वैल्यू 1 आ जाती है। अब यहाँ पे जैसे ही चेक होगा कि जे लेस देन और इक्वल टू 0, यानी 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब 1 वो ना तो 0 के इक्वल है, ना वो 0 से लेस है, तो कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। तो फॉल्स के बाद प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के ज़रिए हमने वाइल लूप को आज जाना। हमें पता चला वाइल लूप क्या होता है और वो किस तरह वर्किंग कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह डू वाइल लूप के ऊपर होगा। तो तब तक के लिए जो है वो इस लूप की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ख़ुद लॉजिक्स बनाएं, वाइल लूप को यूज़ करें, बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं वो और ज़्यादा अच्छी से अच्छी होते जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।